लिविंग सीन 3 के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा जापान क्राइसिस आर्क, जहाँ पर जिन्हों अकेले जाके सिंगल हैंडली सारे के सारे जायंट्स को डिफीट कर देता है। डिफीट करने के बाद जो मेन बॉस होता है ऑल जायंट द मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग, जिसका नाम है लेजिया, उससे जिन्हों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट रूलर्स, अबाउट मोनार्क्स। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जिन्हों उसको भी मार देता है। 9 मोनार्क में से एक मोनार्क को उसने मार दिया है। पूरे जापान को जिन्होंने अकेले बचा लिया। फिर ये मोमेंटम के बाद हम लोगों ने देखा था यूएस के नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रेड को उससे सेलर मिलने आई थी। आने के बाद उसको वार्निंग दिया कि उसकी जान खतरे में है, बट वो इस बात को सीरियसली लेता नहीं और ऊपर से बोलते अगर नेशनल लेवल हंटर की जान खतरे में है तो उसको बचा कौन सकता है। इसके जवाब में सेलर बोलती है संग जिनू। लास्ट एपिसोड में ये सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया था। अभी आज वाले वीडियो में हम लोग आगे की स्टोरी कवर करने वाले हैं। आज वाले वीडियो में तुम लोगों को मजा आने वाला है, बट वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ सोलो लिविंग सीन 3 के लास्ट 5 एपिसोड तुम लोगों ने नहीं देखा तो भाई मेक श्योर वो 5 एपिसोड तुम लोग देख रहे हो। ये 5 एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। 5 एपिसोड खत्म करके तुम लोग ये वाले वीडियो एंजॉय करो, क्योंकि हमारा मिशन है पूरी मानवा को कवर करना एक साथ। और पूरी सोलो लिविंग सीन 3 के सीरीज के चलते मैंने बोला नहीं स्टार्टिंग में, बट आज बोल देता हूँ यार। हमें से बहुत सारे लोग जब वीडियो देख के चले जाते हो, वही परसेंटेज देख सकते हो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू आर वन ऑफ देम तो प्लीज मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब करो। ये सीरीज तुम लोगों के लिए। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो आरिगातो गोजाइमासु। एपिसोड की स्टडी में हम लोग यूएस में चले जाते हैं। नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रेड को देखते हैं। सडनली उसको कुछ फील होता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने बिस्तर से उठ जाता है और चलने लगता है। वो बोलता है आज यहाँ पर कुछ ज्यादा शांति लग रही है मेरे को, कितना ज्यादा सन्नाटा मुझे क्यों लग रहा है। आगे वो अपना वाइन का ग्लास पकड़ के आगे बढ़ने लगता है, बट सडनली उसका ग्लास उसके हाथ से फिसल के नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है। बट क्रिस्टोफर रेड नोटिस करता है ग्लास टूट चुका है, बट स्टिल उसको कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलने लगता है यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर वो आगे चल के सामने आता है और बोलता है वहाँ पर कौन है। और ये बोलती वो मनी मन सोचने लगता है सेलर और डिप्यूटी मैनेजर जो आए थे मेरे को बोल के रखे थे संग मेरी मदद कर सकता है, मेरी जान खतरे में है। उन्होंने मेरे को मिस्टर गो का नंबर भी दे दिया था। यहाँ पर जो सिनारियो होने वाला है शायद सेलर ने पहले देख लिया है। आगे हम लोग सडनली देखते हैं सामने से एक बंदा आगे खड़ा हो जाता है। He was giving a whole different vibe। और इसको देख के मनी मन क्रिस्टोफर रेड बोलने लगता है अभी ये कौन है। और आगे हम लोग देखते हैं उसके पीछे से और 2 बंदे आ जाते हैं। भाई दो देखे क्रिस्टोफर रेड एकदम स्टंट हो गया था कि ये बंदे एक्चुअली में है कौन। तो मुझे इन लोगों को पता नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जो 3 बंदे यहाँ पर आए ये तीनों के तीनों मोनार्क्स है। ये जो सामने से बंदा है ही इज द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी, इसका नाम है टर्नर। पीछे से जो और 2 लोग हैं इनमें से एक का नाम है द मोनार्क ऑफ बीस्ट फैंग। इसको हम लोगों ने सीजन 2 के एंडिंग में देख के रखा है। आई होप तुमको याद है, थोड़ा आगे ये चला गया था। और वहाँ पर एक और मोनार्क को हम लोगों ने देखा, शी इज मोनार्क ऑफ प्लग, हर नेम इज क्यूरेशा। मानो कि इस वाले मोमेंट पर हम लोगों के सामने इनका नाम रिवील नहीं हुआ, ये भी नहीं बताया कि ये लोग है कौन, बट तुम लोग अच्छे से समझ में है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। आगे हम लोग देखते हैं मोनार्क ऑफ आयरन बोलता है ओह फ्रैगमेंट ऑफ फ्लाइट, इंसान के ऊपर इजी जाने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अब ये सुनने के बाद क्रिस्टोफर रेड बोलने लगता है कि एक बीच लैंग्वेज तो बोलना क्या चाहता है। आगे ये बंदा सामने से बोलता है मैं तेरे साथ बात नहीं कर रहा, तेरे अंदर जो चीज कनेक्टेड है मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ। आगे क्रिस्टोफर रेड गुस्सा हो जाता है। नेशनल लेवल हंटर है, ईगो ज्यादा काम करता है, तो वो आगे बोलता है क्या मैं तेरे लिए मजाक हूँ। ये बोलने के साथ वो अपने आप को फुल ट्रांसफॉर्म कर लेता है। भाई इसका ट्रांसफॉर्मेशन लुक बहुत खतरनाक था। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद पीछे से रकान बोलता है ह्यूमन मैनिफेस्टेशन बॉडी। आगे क्रिस्टोफर रेज में था और बोलता है मैं तुम तीनों में से किसी एक को तो अभी निपटा दूंगा। ये बोलने के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब वहीं पर हम लोग इस अटैक का रेंज इतना ही ज्यादा था, एंटायर मेंशन वाज कॉट इन फायर। आगे हम लोगों को कुछ दिखाया नहीं जाता, ये सीन यहीं पर कट ऑफ हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं जिन्हों स्टिल जापान में है, आज उसका लास्ट डे है जापान में, वो गाड़ी से जा रहा है। वहीं पर ड्राइवर उसको बोलता रहता है यहाँ पर जो इतने सारे लोग हैं ये बस आपको एक झलक देखने के लिए आए, और यहाँ पर मिनिमम कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद है। जिन्हें तो वहाँ पर ये सब देख के स्माइल कर रहा था और बेरू जिन्हों को बोलने लगता है माय किंग यहाँ पर इतने सारे लोग आपसे मिलने आए, एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट करने के लिए आपको अपना हाथ ऊपर करके थोड़ा उनको ग्रेट करना चाहिए। बट जिन्हों वहाँ पर बोलता है यार बेरू तो कुछ ज्यादा ही बोलता है। आगे जिन्हों प्लेन में बैठ जाते हैं कोरिया में जाने के लिए और सडनली नोटिस करते उसके बगल में जो बंदा बैठा है ये कोई और नहीं है, एडम व्हाइट है। पहले वाला एपिसोड देख के रखा है तो ये बंदा तुमको पता है, ये बंदा जिन्हों को सेलर के पास लेकर गया था। आई होप यू रिमेंबर। इसको देखने के बाद जिन्हों बोलता है तुम मेरे बगल में हो, ये तो कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। अब आगे जिन्हों मिस्टर एडम व्हाइट को बोलने लगता है तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा मिस्टर एडम व्हाइट। जो सुन के एडम बोलता है तुमको स्टिल मेरा नाम याद है। फिर जिन्हों मनी मन बोलता है यार मुझे तो याद नहीं है, बेरू ने मेरे को बताया तेरा नाम। अब आगे जिन्हों बोलता है इससे पहले जो हम लोग मिले नेगोशिएशन वगैरह तुमने किया वो तो गिर चुका था। एडम बोलता है हाँ मुझे पता है, एंड सडनली बिना कुछ नोटिस वगैरह दिया
यहाँ पर मेरा शो ऑफ करना तुम्हारे लिए थोड़ा रूड हो सकता है, बट मेरे पास तुमको बोलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आगे जिन्हों बोलते हैं इसमें जो एस्टर्न गेट ओपन है उसको लेकर कोई परेशानी है, फिर एडम बोलते हैं नहीं उसके साथ हम लोगों ने डील कर लिया। फिर आगे एडम अपना लैपटॉप खोलता है और बोलता है यहाँ पर देखिए, और वही पर हम लोग देखते हैं क्रिस्टोफर रेड का मेंशन जो पूरा जल रहा है, वहाँ पर सब लोग ट्राई कर रहे हैं बट इसको रोक ही नहीं पा रहे हैं। ये देखिए जिन्हों बोलते हैं कि ये सब क्या है। एडम आगे बोलता है आप एंड तक देखिए। एडम आगे बोलने लगता है नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रेड ने ये आग को स्टार्ट किया है और इस आग को बुझाने के लिए 1800 फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, 14 हाईएस्ट रैंकिंग मेज टाइप हंटर्स काम कर रहा है, बट स्टिल इस आग को रोक नहीं पा रहे हैं वो लोग। आगे जिन्हों बोलता है ये फ्लेम बहुत इंटेंस लग रहा है, देख के लग रहा है यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इसका मतलब क्रिस्टोफर रेड। फिर कुछ बोलने से पहले एडम व्हाइट बोलता है हमने जब क्रिस्टोफर रेड को देखा वो ऑलरेडी मर चुका था और हमारे सामने उसका डेड बॉडी रिवील हो जाता है। भाई उसको बहुत ही ब्रूटली मारा गया। भाई बंदा 3 मोनार्क के अगेंस्ट गया, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सरवाइव करने वाला है। तो क्रिस्टोफर रेड नेशनल लेवल हंटर मर चुका है। अब आगे एडम व्हाइट अपने पॉकेट से एक फोटो बाहर निकालता है और बोलता है ये जो बंदा है फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के हिसाब से ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। और ये फोटो देख के जिनू शॉक हो जाता है बिकॉज ये जिनू की बाप की फोटो है। भाई ये देख के जिनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने एबिलिटी को यूज करके एडम व्हाइट को कस के पकड़ लेता है और एडम व्हाइट ऊपर चला जाता है उसके बॉडीगार्ड्स आने वाले उसको बचाने के लिए। बट एडम व्हाइट बोलता है इसकी जरूरत नहीं, मैं बात करता हूँ उसके साथ। जिनू बोलने लगता है अगर ये कोई मजाक है तो तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। एडम व्हाइट आगे बोलने लगता है जो बंदे की फोटो मैंने तुमको दिखाया ये बंदा एक डंजन के अंदर से इमर्ज हुआ है। तो इस बंदे की फोटो देख के तुम्हारे दिमाग में जो इंसान आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो बंदा नहीं है जिसको तुम सोच रहे हो। आगे ये सुन के जिनू मोस्टली एक डंजन से आया। फिर आगे एडम व्हाइट बोलने लगता है उसके अंदर से जो माना आ रहा है ये एक बीस्ट का माना है और हमारे एक एस्टिंग हंटर के ऊपर इसने अटैक भी कर दिया है। आई होप तुम लोग को याद है सीजन 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था ब्यूरो हेडक्वार्टर में जिनू के बाप के साथ वांग डोंगसू के साथ थोड़ा पंगा हुआ था, जहाँ पर जिनों के बाप ने एक मैसिव एक्सप्लोजन किया था और वांग डोंगसू अस्पताल में एडमिट हो चुका था। आगे एडम व्हाइट ये सारी चीजों के बारे में जिनों को बोलता और ये भी बताता कि अभी पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है। अभी सुनने के बाद जिनों को बोलता है क्या तुम ये कहना चाहते हो इन सबके पीछे मेरे बाप का हाथ है। फिर आगे ये बोल के जिन्हों उसको नीचे कर देता है, वो नीचे उतरने के बाद बोलता है वो सडनली आके फाइट करके गायब हो चुके थे। हम लोग उनके ऊपर क्लोज डोर मतलब छुप के काम कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बट तब से लेके अब तक उनके ऊपर कोई इंटेल हम लोगों को मिला ही नहीं, वो एकदम वैनिश सा हो गया। आगे एडम बोलने लगता है मुझे पता है आप कैसा फील कर, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर बट देयर इज अ रीजन लोग उनको प्राइम सस्पेक्ट बता रहे हैं। फिर आगे जिन्हों बोलता है फिर तुमने ये फोटो मुझे दिखाया ही क्यों। फिर एडम व्हाइट बोलता है ये जो अपकमिंग कॉन्फ्रेंस हो रहा है गिल्ड कॉन्फ्रेंस यूएस में, वहाँ पर पूरी दुनिया से जितने टॉप कंट्रीज है और उनके जो टॉप गिल्ड्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यूएस में आएंगे, एक साथ गैदर होंगे और इस की फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स वाले प्लान कर रहे हैं कि इस टॉपिक को वो लोग वहां पर उठाएंगे ताकि इस बंदे के लिए एक रेड अलर्ट जारी हो जाए। बिकॉज अभी तक इस बंदे के ऊपर जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो छुप छुप के कर रहा है, इसके बारे में दुनिया वालों को पता नहीं, बट अपकमिंग इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में ये पूरी दुनिया के सामने रिवील हो जाएगा। इस बंदे ने जो करामा करके रखा है इसके बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। ये सब सुनने के बाद जिन्हों आगे कुछ बोलता ही नहीं, बस सुनता रहता है। और आगे एडम व्हाइट बोलता है आफ्टर ऑल इस इंसिडेंट के बाद यूएस का नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रेड मर चुका है, तो वो लोग कुछ भी करेंगे कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। अब हमको पता है ये एडम व्हाइट फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का एक पार्ट है, इनका एक मेंबर है। फॉर दैट रीजन वो चाहते फेडरल ब्यूरो के साथ जिन्हों का बढ़िया रिश्ता रहा है। फॉर दैट रीजन ये सब कुछ बाहर आने से पहले जिन्हों को पहले बता दिया। आगे जिन्हों को पता चले उसके बाप के बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी पब्लिक होने वाला है ना, ये सब जिन्हों को अभी पता ना चल के इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में जाके अगर पता चलता सब लोगों के सामने जिन्हों शॉक हो जाता। अब आगे ये सब सुनने के बाद जिन्हों मनी मन बोलने लगता है मेरा बाप आज से 10 साल पहले मिसिंग चला गया था, अब ये एक मैजिक बीस्ट बन के वापस आ गए। वो अपने आप से सवाल करने लगता है। अब जिन्होंने जो वहाँ पर एडम व्हाइट को एकदम बिना कुछ किए ऊपर उठा लिया था, ये देखने के बाद एडम व्हाइट मनी मन बोलने लगता है क्या यहाँ पर जिन्होंने टेलीकिनेसिस यूज किया है ये बस हाई रैंकिंग मेज टाइप के हंटर्स ही कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करा सकता है, बट जिन्हों का टेलीकिनेसिस एक अलग ही लेवल पर है। बाकी इन सबके बाद हमारे सामने इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा चीजें रिवील होता है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस है एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जहाँ पर ईच कंट्री के टॉप गिल्ड को इन्वाइट किया जाता है और दुनिया में जो ट्रेंडिंग टॉपिक जो प्रॉब्लम वगैरह चलता है, इशू होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर सारे के सारे कंट्री के टॉप गिल्ड्स आकर डिस्कस करता है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस साल कोरिया से हाजिन गिल्ड को चूज किया गया, नहीं तो हर बार हंटर्स गिल्ड को चूज करता है। अब ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम लोग कोरिया वाले मोमेंट पर चले जाते हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं न्यूज रिपोर्टर चौजोंग को सवाल करते हैं इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में इस बार साउथ कोरिया से हाजिन गिल्ड जा रहा है, तो
आपका ख्याल क्या है इसमें? वैसे जवाब में चौजोंग बोलता है फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने बढ़िया चॉइस ही किया है, ऑब्वियस है ये। जो सुन के रिपोर्टर बोलता है ये ऑब्वियस चॉइस क्यों है? ये जो आर्जन गिल्ड है ये तो 1% गिल्ड है। इसके जवाब में चौजोंग बोलता है ये 1% कोई और नहीं है, ये संगजिन हुआ है। अरे चौजोंग बोलता है गिल्ड लीडर बंदों को जो मोबिलाइज करता है डंजन में जाने से पहले उनको तो मेंबर से बोलता है ना। फिर इस केस में संगजिनों के पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स है। संगजिनों को ऐसे अलग अलग ओकेशन में हम लोगों ने करते हुए देखा, स्पेशली जेजू आइलैंड में। बट स्टिल रिपोर्टर वहाँ पर सवाल करता है कि स्टिल यहाँ पर आर्जन गिल्ड नया है, आप लोग बहुत पहले से हो, यहाँ पर आपको इन्वाइट नहीं मिला इस बार, क्या आप इससे डिसअपॉइंट नहीं हो? इसके जवाब में चौजोंग बोलता है मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपने पासपोर्ट को भी रिन्यू कर दिया था, बट आई फील मोर प्राउड देन डिसअपॉइंटेड। ना हमारे पास अभी एक ऐसे हंटर है जो खतरा आने पे सामने जाने से कतराएगा नहीं। जिस बेस्ट के साथ हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे उसके साथ संगजिनो फाइट कर पाएगा। इनफैक्ट मेरे गिल्ड मेंबर्स और मैं जेजू आइलैंड से जिंदा बच के आया बिकॉज ऑफ संगजिनो। ये रिस्पॉन्स देखने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं, मतलब वो लोग आपस में थोड़ा लफड़ा लगाने के लिए करते हैं। मीडिया वाले कैसे तुम लोगों को पता है, बट यहाँ पर चौजोंग ने पूरे सिचुएशन को अच्छे से संभाल लिया। अब चौजोंग मुझे ये भी बता दे कि मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्राउड हूँ कि संगजिनो को यहाँ पर इस कंट्री से चूज किया गया एज साउथ कोरिया रिप्रेजेंटेटिव। आगे सारे मोमेंट के बाद हम लोग वो जिनचुल एंड मिस्टर गो को एक साथ बातचीत करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो जिनचुल मिस्टर गो को बताता है चाइना से कोई रिक्वेस्ट किया संगजिनो की इन्फॉर्मेशन के लिए। मिस्टर गो वाज लाइक कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वो जिनचुल बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं। फिर मिस्टर गो आगे पूछता है फिर किस टाइप का इन्फॉर्मेशन? आगे वो जिनचुल बोलता है जो जिनो का पब्लिक इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स मांगा, आर्टिकल्स वगैरह, जिनो जिस रेड में गया उसका रिकॉर्ड मांगा। ये सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर गो बोलने लगता है कि अब सडनली संगजिनो के ऊपर वो लोग इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? इवन तो हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया जिनो बाहर की कंट्री से कोई ऑफर को एक्सेप्ट करेगा नहीं। आगे वो जिनचुल बताता है ये जो रिक्वेस्ट आया ये चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, एक इंडिविजुअल की तरफ से आया। जो सुन के मिस्टर गोसले की इंडिविजुअल की तरफ से। आगे वो जिनचुल बताता है ये चाइना का 7 स्टार रैंकिंग हंटर ल्यूजी गैंग की तरफ से रिक्वेस्ट आया। जो सुन के मिस्टर को शॉक हो जाता है। और तुम्हें जिन लोगों को पता नहीं बता दो, दिस इज ल्यूजी गैंग जिसको हम लोगों ने सेम टू के जेजू आइलैंड को चलते देखा, जहाँ पर उसने बहुत सारे एंड्स को डिफीट कर दिया। तो इसी के साथ लास्ट एपिसोड में भी हम लोगों ने देखा एक जायंट जो भाग के चाइना के शोर में चला गया था, उसको भी ल्यूजी गैंग ने डिफीट किया अकेले। आगे हम लोगों को पता चला चाइना अपने हंटर्स के मामले बाकी दुनिया की तरह रैंकिंग सिस्टम पिक नहीं करता, लाइक ए रैंक, एस रैंक, ऐसे नहीं, वो स्टार देता है। चाइना के जो सबसे हाईएस्ट लेवल रैंकिंग हंटर्स है उनको 5 स्टार दिया गया। बस चाइना से एक हंटर ल्यूजी गैंग को 7 स्टार का रैंकिंग दिया गया। इकलौता ऐसा हंटर भाई। अब आगे मिस्टर को बोलने लगता है सडनली ल्यूजी गैंग उसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? ओरिजिनल बोलता है उसने एक जायंट को डिफीट किया जो भाग के शोर में आ चुका था। वापस उसको डिफीट करने के बाद ल्यूजी गैंग सोचा कि सारे के सारे बाकी जो जायंट्स हैं उसको संगजिनो ने अकेले डिफीट किया। दैट रीजन वो जिनो के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहता। आगे सुनने के बाद मिस्टर को मनी मन बोलने लगते कि स्ट्रॉन्ग बंदा ही दूसरे स्ट्रॉन्ग बंदे को पहचानता है। और मिस्टर को आगे बताते हैं उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दो और जो सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन है वो उसको भेज दो। आगे कोरिया का सीन यहीं पर खत्म होता है और आगे हम लोग चले जाते हैं यूएस वाले मोमेंट पर। वहाँ पर हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे की असिस्टेंट लॉरा बोलती है कि कल ही संगजिनो आने वाला है। जो सुन के थॉमस एंड्रे बोलता है टाइम फ्लाइज रियली फास्ट। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं दरवाजे से एक बंदा आया और बोला क्या आपने मेरे को बुलाया? थॉमस एंड्रे बोलता है यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुमको बुलाया, मुझे तुम्हारे साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके बात करना है। बातों को घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, मैं स्ट्रेट बोल रहा, संगजिनो के साथ पंगा मत लो। थॉमस एंड्रे किसको बोलता है? वांग डोंग्स को बोलता है, उसके बड़े भाई को जिन्होंने मार दिया है। आई होप यू रिमेंबर। आगे थॉमस एंड्रे बताने लगता है मुझे पता है तुम्हारे भाई के साथ जिनो का पहले लफड़ा हुआ है, मुझे ये भी पता है कि तुम जिनो को सस्पिशियस वे में देख रहे हो। तुम अंदर से बहुत ज्यादा क्यूरियस हुई जानने के लिए कि वहाँ पर हुआ क्या था जिनो के साथ तुम्हारे भाई का। बट जिनो के साथ तुम पंगा मत लेना। ये सुनने के बाद वहाँ पर डोंग्स बोलता है बट, बस ये वर्ड बोलता है बट। ये लाइन खत्म करने से पहले हम लोग देखते हुए थॉमस एंड्रे गुस्सा हो जाता है। उसका एक ऑरा रिलीज होता है जो देख के डोंग्सो डर जाता है। उसको उंगली करते हुए बोलता है मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब मैंने तेरे को बात करने का परमिशन दिया। भाई साहब समझ रहे हो? ये देख के डोंग्सो डर गया था, कांपने लगा था। और वहाँ पर थॉमस एंड्रे के असिस्टेंट मनीमन बोल रही थी दुनिया में ऐसे बहुत ही कम ही लोग हैं कि ऐसे ऐसे हंटर्स को थ्रेट करते हैं। थॉमस एंड्रे बहुत इंप्रेसिव है। आगे वो बोलती है डोंग्सो भी यहाँ पर थॉमस एंड्रे की तरह एग्रेसिव है व्हेन इट कम्स टू हंटिंग डाउन हिज टारगेट। टारगेट के गिराने के मामले में डोंग्सो थॉमस एंड्रे की तरह ही एग्रेसिव है। आगे हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे डोंग्सो के शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है जिनो के साथ पंगा मत लेना, एक काम करो तुम एक वेकेशन पे चले जाओ, थोड़ा घूम के आओ। डोंग्सो वहाँ पर कुछ बोलता नहीं। फिर आगे थॉमस एंड्रे बोलता है सो व्हाट डू यू से, मैंने जो रिक्वेस्ट किया वो तुम मानोगे या फिर नहीं? फिर वहाँ पर डोंग्सो बोलता है ओके ठीक है,
और वहाँ पर थॉमस एंडर बोलते हैं अभी तुम जा सकते हो। वहाँ पर हम लोग देखते हैं डोंगसू जाने लगता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और आगे वो चला जाता है और वहाँ पर लौरा थॉमस एंडर को बोलती है आपको क्या लगता है वो मानने वाला है? थॉमस एंडर से इतनी आसानी से वो नहीं मानने वाला है। आगे थॉमस एंडर ऑर्डर देता है जब तक जिनो यूएस से चला ना जाए तब तक इसके ऊपर तुम ध्यान रखो। और वहीं पर हम लोग डोंगसू की शक्ल देखते हैं, गुस्से से लाल हो गया भाई, आंखों से खून आ रहा है भाई। आगे सबके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए अलग अलग कंट्री से टॉप गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव यूएस में आ चुके हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव को, ये एकदम शॉक हो जाता है जिनो को देख के। बेसिकली जिनो को नहीं, उसके आर्मी को देख। जिनो को देखने के बाद बोलता है जिनो अपने आर्मी को एक अलग डायमेंशन से बाहर नहीं निकालता है, जिनो हमेशा उसके आर्मी को अपने साथ कैरी करता है। ये बंदा जिनो के शैडो के अंदर उसके आर्मी को देख लिया था। फिर आगे चल के ये शॉक होते हुए बोलता है अगर जिनो यहाँ पर चाहे तो वो अपने आर्मी को यूज करके यूएस के आर्मी के साथ एक फुल फ्लेज वार कर सकता है। यहाँ पर सडनली जिनो नोटिस कर लेता है उसकी तरफ ये बंदा देख रहा है। जिनो बोलता है कि फॉरेन बंदा मेरी तरफ क्यों देख रहा है? वहाँ पर जिन्हो बोलता है शायद ये आपका ऑटोग्राफ मांगना चाहता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनो के साथ तो जिन्हो आया और उसी के साथ वो जिंजुल भी आया। आगे इन सबके बाद हम लोग मिस्टर व्हाइट को देखते हैं। जिनो बोलता है शायद ये हमारे साथ बात करने के लिए आ रहा है। ये जिनो को वेलकम करता है। जिनो बोलता है मुझे तो लगा था आप बस एशिया की मैनेजमेंट करते हो सारी चीजें। एडम व्हाइट तो जिनो को अपने साथ कहीं पर लेकर जा रहा था और वहीं पर हम लोग देखते हैं एडम बोलता है आपके साथ जो बंदे आए उनको होटल में ये बंदे भेज देंगे, मतलब फेडरल ब्यूरो के बंदे। जिनो वहाँ पर उसकी तरफ थोड़ा देखता है और जिनो को बोलता है तुम वो जिंजुल के साथ ही रहो। आगे इन सबके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर व्हाइट जिनो को बोलता है क्या आप हमारे साथ आ सकते हो? जिनो बोलता है क्या ये मेरे बाप के साथ कोई लेना देना इस टॉपिक का? मिस्टर व्हाइट बताने लगता है इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, आप आ सकते हैं। आगे जिनो उसके साथ जाने लगता है और जिनो उसको बोलता है क्या ये कुछ अंदर का मामला है? एडम व्हाइट बोलता है कि हाँ ये टॉप सीक्रेट मामला है। फिर आगे हम लोग देखते हैं एडम व्हाइट उसको लेके गाड़ी से कहीं पर जाने लगता है। जिनो पूछता है हम कहाँ पर जा रहे हैं? एडम व्हाइट बोलते हैं हम लोग फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। आगे वो लोग हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे थे और वहीं पर हम लोग देखते हैं गाड़ी पे बैठ के एडम व्हाइट जिनो को बोलने लगता है अभी हम लोग एक इमरजेंसी स्टेट में है बिकॉज हमारा जो एक नेशनल लेवल हंटर है वो मर चुका है। उसके मरने से हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो थोड़ा डाउन हो चुका है। अभी हम लोग को यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, उसका रिप्लेसमेंट चाहिए हमको। आगे हमको ये भी पता चलता है नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रेड जो मर चुका है। इस न्यूज को अभी तक पब्लिक किया नहीं गया और बहुत ही जल्द पब्लिक करना पड़ेगा। बट इससे पहले वो लोग सोच रहे हैं कि लोग अपने पावर से कुछ भी करेंगे ताकि इसका एक रिप्लेसमेंट वो लोग लेकर आ पाए। जिनो वहाँ पर ये सुन के बोलने लगता है क्या मैं एक कैंडिडेट हूँ यहाँ पर, मतलब जो नेशनल लेवल हंटर मर चुका है उसकी जगह मेरे को लेने के बारे में सोच रहे हो क्या? बट एडम व्हाइट इसके बारे में कुछ बोलता नहीं। आगे वो रूइन स्टोन के बारे में बताता है जो हम लोगों ने एपिसोड 3 के अंदर देख के रखा है, जो फर्स्ट बार एस्ट्रिंग गेट से मिला है। वो जो कमिश उस गेट से आया था एक मॉन्स्टर, उसको मारने के बाद स्टोन को मिला था। वो स्टोन आगे जिनो को वो दिखाने लगता है। दिखाने के बाद बोलता है पूरे ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर मोस्ट कैटास्ट्रोफिक रेड जो आज तक होके रखा है, जिसके बारे में कोई याद करना नहीं चाहता, जिसका मेमोरी लोग इरेज करना चाहता है। ड्रैगन केमिस्ट जो फर्स्ट एवर एसेंट डंजन से आया, उसको मारने के बाद जो उससे रूइन स्टोन मिला है उसके राइटफुल ओनर को वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो आगे जिनो को बोलता है तो आप हमारे न्यू ऑफर के बारे में क्या सोच रहे हैं? मतलब रूइन स्टोन जिनो को दे देगा अगर जिनो को ज्वाइन कर ले तो। आगे एडम जिनो को केमिस्ट का कॉर्प्स दिखाता है, जो देखने के बाद जिनो बोलता है थोड़ा एक सेकंड मुझे ये देखने दो। एडम बोलता है केमिस्ट के कॉर्प्स देखना चाहते हो? देखो। फिर जिनो इसको देखने लगता है। देखने के बाद जिनो बोलता है क्या यूएस वाले यहाँ पर केमिस्ट के कॉर्प्स को प्रिजर्व करके रखा है? एडम व्हाइट बोलता है हाँ। फिर आगे जिनो बोलता है ये कॉर्प्स कहाँ पर है, मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे लेकर चल। जो सुन के एडम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर आगे जिनो बोलता है मैं फेडरल ब्यूरो के लिए यहाँ पर टाइम दे रहा तो मैं तो इसके बदले में इतना मांग ही सकता हूँ। बड़ा एडम व्हाइट बोलने लगता है मुझे पता नहीं है कॉर्प्स कहाँ पर है, मुझे जितना परमिशन दिया गया मैं उतना काम ही कर सकता हूँ, बट मेरे जो सीनियर्स है सुपीरियर लोग उनके साथ मैं बात करके देख सकता हूँ। आगे इन सबके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग हेडक्वार्टर में चले जाते हैं। एडम व्हाइट अपने सीनियर के साथ बात करता है और उसके सीनियर बोलता है संगिनो यहाँ पर आ चुका है, रूइन स्टोन के बारे में क्या? जिन्होंने क्या रूइन स्टोन के बारे में कुछ बोला है? एडम व्हाइट बोलता है इसके बारे में उसने कुछ मेंशन किया नहीं। फिर आगे हम लोग देखते हैं वो बंदा बोलता है तो जिनो यहाँ पर बस कॉर्प्स के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, ऐसा क्यों है? आगे माइकल बोलने लगता है मुझे इसके बारे में कुछ बोलने से पहले मैं कॉनर के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, तुम बाहर जाके वेट करो, मैं डिस्कस करके फिर मैं तुमको बताता हूँ। फिर एडम व्हाइट बाहर चला जाता है। फिर माइकल और कॉनर दोनों मिलकर डिस्कस करने लगते हैं अबाउट द कॉर्प्स की जिनो उसको देखना क्यों चाहता है। मिस्टर कॉनर माइकल को बोलता है जिनो यहाँ पर कॉर्प्स को देखना चाहा, जिनो एक टॉप लेवल हंटर है तो कॉर्प्स को देखने के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा, ये नॉर्मल साइट सीइंग नहीं होने वाला है। और ऊपर से जिनो का स्किल बहुत बढ़िया है, जो हाई रैंकिंग हंटर्स है वो रूइन स्टोन को पाने के लिए कुछ भी करेंगे, बट जिनो यहाँ पर रूइन स्टोन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब जिनो के कॉर्प्स को देखना रूइन स्टोन से भी ज्यादा उसके लिए बेनिफिट होने वाला है। ऐसा हो सकता है जिनो इसको देखने के बाद कोई नया स्किल डेवलप कर सकता है।
है। ये सुनने के बाद माइकल बोलता है जिन्हों जिस बेस्ट को मारता है उसका एबिलिटी तो उसी के ऊपर काम करता है ना। बट वहीं पर सडनली हम लोग देखते हैं कि कॉनर सोच में पड़ जाते हैं। वो मनी मन बोलने लगता है वेट दैट जिनो यहाँ पर ये जो केमिस्ट का कॉर्प्स है इसको सोल्जर बनाने के बारे में सोच रहा है, इसको बहुत ही लंबे टाइम पहले डिफीट किया गया। अरे कॉनर माइकल को बोलता है जिनो केमिस्ट को अपने सोल्जर में लेना चाहता है। फॉर दैट रीजन उसने ये रिक्वेस्ट किया इस कॉर्प्स को देखने के लिए। जो सुन के माइकल रेज में चला जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है व्हाट, अगर ये सच है तो उसको हमको रोकना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। एक सिंगल इंडिविजुअल के पास इतना ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। बट कॉनर वहाँ पर बोलता है कि अगर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे तो उसके साथ बढ़िया रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम लोग। आगे माइकल बोलता है फिर मैं उसके साथ वहाँ पर खुद जाऊंगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है देखने का कि वो क्या कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं माइकल, कॉनर, एडम वाइट सब लोग एक साथ मिलकर जिनो को लेके अंडरग्राउंड में चला जाता है जहाँ पर केमिस्ट का कॉर्प्स है। वहाँ अंदर जाने से पहले जिनो बोलता है मैं यहाँ पर हवा में माना का हैवी प्रेशर फील कर पा रहा हूँ। जिनो सिंह इसको हराने के 8 साल बाद भी इसके कॉर्प्स से इतना अमाउंट ऑफ माना रिलीज हो रहा है तो जस्ट इमेजिन नहीं कर पा रहा मैं कि ये जब जिंदा था ये कितना ज्यादा पावरफुल था और जब मैं इसको अपने शैडो आर्मी में ले लूंगा तब ये कितना ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। आगे हम लोग सब लोग मिलकर जिनो को कॉर्प्स के सामने लेकर आता है। वो कॉर्प्स को देखता रहता है और वहीं पर माइकल बोलता है केमिस्ट ने हंड्रेड्स ऑफ एलिट सोल्जर को अकेले मार दिया। फिर आगे चल के जो टॉप 5 नेशनल लेवल हंटर्स है वो सब लोग एक साथ मिलकर इसको डिफीट किया और तब से इसका बॉडी यहाँ पर हम लोग प्रिजर्व करके रखा है। हमको पता चलता है केमिस्ट के अंदर से जो स्टोन मिला है इस स्टोन को यूज करके पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है। आगे वहाँ पर माइकल जिनो को बोलता है मैंने सब कुछ बता दिया, क्या आप अभी सेटिस्फाई हो? जिनो बोलता है तुम लोग पीछे हट जाओ। वहाँ पर थोड़ा वाइट सोचने लगता है चल क्या रहा है जिनो, क्या आप श्योर हो? वहाँ पर माइकल बोलता है ठीक है फाइन, जिनो जो मर्जी कर सकता है। वहाँ पर जिनो सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है अराइज। मैसिव शैडो वेव आता है, वहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल खुलता है कि यू हैव फेल्ड टू एक्सट्रैक्ट द शैडो, शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। जिनो आगे फिर से बोलता है अराइज और इस बार अराइज बोलने के साथ हम लोग देखते हैं शैडो एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। ये शैडो एक्सट्रैक्ट होने के साथ जो ऑरा रिलीज होता है ना दैट्स ऑन होल अदर लेवल, आसपास सब कुछ टूटने लगता है और हम लोग फाइनली देखते हैं केमिस्ट आने के साथ जिनो को देख के बोलता है क्या तुमने मेरे को समन किया यहाँ पर? और केमिस्ट जिनो को किस नाम से मेंशन करता है? द किंग ऑफ द डेड, द मोनार्क ऑफ द शैडो। और वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनो के पीछे जितने लोग हैं सब लोग शॉक हो जाते हैं और लोगों को देखने के बाद केमिस्ट बोलने लगता है ह्यूमंस इंसान, मुझे सब लोग को मारना पड़ेगा। और ये बोलते हैं केमिस्ट अपना ऑरा रिलीज करता है जिन्हें सब कुछ टूटने लगता है। भाई जो ग्लास बनाया गया था जिसके अंदर केमिस्ट की बॉडी थी वो टॉप रैंक हंटर्स के माना से बना है बट इमीडिएटली उसको वो तोड़ देता है। केमिस्ट अपने मुंह से एक मैसिव बॉल रिलीज करता है, एक ब्रीथिंग बॉल जो बहुत ही हैवी ब्लो दे सकता है। इसको देखने के बाद माइकल चिल्ला के बोलने लगता है सब लोग यहाँ से चले जाओ, दैट्स केमिस्ट ब्रीथ, यहाँ से बचना भी पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट इस बॉल को रिलीज कर इससे पहले जिनो बोलता है बस करो बहुत हो गया, तुम्हारे बैग में जो स्टोन था उसको हटा दिया गया, अभी आगे से तुमको रूलर्स को ओबे नहीं करना पड़ेगा, उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। अब जिनको केमिस्ट के साथ बात करते हुए देख के वहाँ पर सब लोग शॉक हो चुके थे, वो लोग कंफ्यूज थे यहाँ पर वो लोग क्या देख रहा है, चल क्या रहा है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं केमिस्ट बोलने लगता है वो पहले रूलर्स को सर्व करता था ड्रैगन किंग को, बट आगे वो बोलता है अभी मैं आपके सामने अपना सर झुका रहा, द न्यू मोनार्क। आगे वो जिनो के सामने आके झुक जाता है और जिनो बोलता है इससे पहले तुम ड्रैगन किंग को सर्व करते थे। आगे केमिस्ट बोलता है यस माय किंग, इससे पहले मैं किंग ऑफ बर्जर ड्रैगन द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन का सर्वेंट था। आगे जिनो मनी मन सोचने लगता है मैं एक रेज फील कर पा रहा हूँ इससे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक शैडो सोल्जर इतना ज्यादा ईगो लेके चल सकता है। इससे पहले इस टाइप के बेस्ट को मैंने आज तक एनकाउंटर किया ही नहीं। हाँ भाई केमिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है। आगे जिनो बोलने लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है जो बीस्ट है ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीस्ट था। आगे केमिस्ट की बातचीत सुनने के बाद जिनो मनी मन बोलने लगता है द किंग ऑफ द डेड, मोनार्क ऑफ द शैडो, इसने मेरे को बोला राइट। जिनो बोलने लगता है द किंग ऑफ द जायंट्स, द मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग लेजिया, जिसको जिन्होंने मार दिया था इसके बारे में सोचने लगता है। आगे जिनो मनी मन सोचने लगता है ये जो कमिश्नर ने बोला द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ये कौन हो सकता है, क्या ये 9 मोनार्क का एक पार्ट है? ये सारी चीजों के बारे में सोचने लग रहा था बट सडनली वहां पर केमिस्ट बोलता है मुझे भी आपको फेयरवेल बोलना पड़ेगा। देयर जिनो वाज शॉक्ड, क्या बोल रहे हो? केमिस्ट बोलता है यस मैं आपसे बहुत ही ज्यादा लेट मिला। ये सुन के जिनो शॉक हो जाता है, वहाँ पर चिल्ला के बोलने लगता है सिस्टम। मनी मन सोच रहा था इवन शैडो मोनार्क का पावर भी इनफ नहीं है एक 8 साल पुराने कॉर्प्स को वो रोक के रख सके। आगे केमिस्ट बोलने लगता है आई एनवी द सोल्जर्स जो आपको इटर्नल लाइफ टाइम तक सर्व कर सकता है बट केमिस्ट ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज उसके जाने का टाइम आ चुका है भाई। तो
कैमिश आगे जाने से पहले बोलने लगता है ऐसे 4 इंसान है जिसने अपने पावर को रूलर से लिया है, तो जिन्हों को कैमिश ने बता दिया उनसे थोड़ा बच के रहने के लिए। तो कैमिश आगे जाने लगता है और जाने से पहले बोलता है मेरे न्यू किंग से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये बोलने के साथ कैमिश चला जाता है। उसका शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल हो जाता है। नोटिफिकेशन पैनल में लिखा होता है शैडो एक्सट्रैक्शन फेल होने के पीछे रीजन क्या है? कैमिश को 8 से 8 साल पहले मार दिया। ये 8 साल पुराना कॉर्प्स है और दैट रीजन शैडो मोनार्क का पावर भी इनफ नहीं है उसको रोक के रखने के लिए भाई। बट कैमिश हमारे साइड में आ जाता तो भाई स्वाद आ जाता ब्रो। इसको हराने के लिए 5 नेशनल लेवल हंटर की जरूरत पड़ी थी, बट चलो कोई ना, वो चला गया। आगे यहाँ पर जितना सब कुछ है उसके लिए जिन्हों माफी मांगता है, यहाँ से वो जाने लगता है और जाने से पहले वो बोलता है यहाँ पर जितना नुकसान हुआ है फैसिलिटी का वो सब कुछ अपने पैसे से कवर अप कर देगा। वहां से वो जाने लग रहा था, बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो दीवार पे एक पंच करता है। आगे सारे मोमेंटम के बाद जिन्हों उसी जगह पे वापस आता है जहाँ पर वो पहले था और वहाँ पर वो जिन्हों को देखता है। वो जिन्हों को बोलता है कि आपने जिन्हों को देखा है? जिन्हों को एक कॉल आया था, फिर वो चला गया। वहाँ पर जिन्हों बोलने लगता है जिन्हों को कॉल आया, लाइक फॉर रियल? वो जिन्हों बोलने लगता है हाँ, जिन्हों तो ये बोल रहा था कि आपकी तरफ से उसको एक कॉल आया, आपने उसको कॉल में बोला था कि आप ब्यूरो के हेडक्वार्टर में उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। आगे जिन्हों बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैं वहां से बस अभी यहाँ पर वापस आया। अब वहीं पर हम लोग एडम व्हाइट जो ब्यूरो का एक मेंबर है वो आके बोलने लगता है आज हमारे वेटिंग लिस्ट पर भी योजिनो का नाम देखा नहीं हम लोगों ने। अब ये सुन के ओजिंजल बोलने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी 2 घंटे पहले जिस स्कैवेंजर गिल्ड से एक बंदा आके जिन्हों को पिक करके अपने साथ लेकर गया। अब ये सुनने के बाद एडम व्हाइट मनी मन बोलने लगता है अगर ये सच हुआ तो ये हुआ कैसे? बिकॉज फेडरल ब्यूरो और स्कैवेंजर गिल्ड एक दूसरे के साथ ऐसे आपस में खुद से बिहेव नहीं कर सकता है। बट स्टिल चलो मैं यहाँ पर खुद स्कैवेंजर गिल्ड से बात करके देख लेता हूँ। वही पर ये सब कुछ सुनने के बाद जिन्हों मनी मन सोच रहा था कि यहाँ पर मुझे एक बैड फीलिंग आ रहा है। आगे हम लोग इतना मिस्टर व्हाइट कॉल करते हैं और स्कैवेंजर गिल्ड के असिस्टेंट लॉरा कॉल पिक करती है और बोलती है आप बोल रहे हो हाजिन गिल्ड के वाइस कैप्टन को हमने पिक किया है। अब ये बोलने के साथ ही वहाँ पर लॉरा मनी मन सोच लगते हैं इसका मतलब आगे कुछ वो बोलती नहीं, डायरेक्ट वो मिस्टर व्हाइट को बोलने लगती है कैस के बारे में संगजिनो को कुछ पता है। आगे मिस्टर व्हाइट बोलने लगता नहीं अभी तक संगजिनो को हम लोगों ने कुछ नोटिफाई किया नहीं, बट वो फिक्र कर रहा है। लॉरा आगे टेंशन में पड़ जाती है। वो बोलती है हम देख रहे हैं थोड़ा क्या चल रहा है, फिर हम देख के बताते हैं। वहाँ पर एडम ये सुन के जिनो को बोलने लगता है, पीछे घूम के देखता है जिनो वहाँ पर है ही नहीं, चला गया ऑलरेडी। आगे हम लोग देखते हैं भाई जिनो बहुत ही ज्यादा रेज में, गुस्से में, अपने ऊपर गुस्सा कर रहा था। वो बोल रहा था कि मेरी गलती है, मुझे जिनो के साथ अपने शैडो आर्मी को रखना चाहिए था। जिनो के पुराने फ्लैशबैक को याद कर रहा था जहाँ पर उसकी बहन खतरे में थी। वहाँ पर वो बहुत ही लेट गया था। ये सोचे वो बोल रहा था अगर फिर से दोबारा कुछ ऐसा हो जाए तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जिनो अपने शैडो आर्मी को बुला लेता है इमीडिएटली। सब लोग को ऑर्डर देता है जिनो को ढूंढने के लिए। जिनो बहुत ही ज्यादा रेज में था। आगे सीन कट ऑफ होता है। हम लोग थॉमस एंडे को देखे। थॉमस एंडे बहुत सारे बंदों को अकेले पेल दिया और वहीं पर उसको लॉरा की तरफ से कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद वो बोलता है डोंगसू ने ऐसा काम किया है, उसको मैंने मना किया था। आगे थॉमस एंडे अपने गिल्ड मेंबर को ऑर्डर देता है जिनो डोंगसू को पहले ढूंढ ले, इससे पहले डोंगसू को तुम लोग ढूंढने निकल जाओ। नो मैटर व्हाट डोंगसू को हमको पहले ढूंढना पड़ेगा। और यहीं पर सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं जिनो को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारा गया। किसने मारा? डोंगसू ने मारा। एक अलग जगह ले एक साइड पर जिनो के ऊपर टॉर्चर होता हुआ जा रहा था। ऑन दी अदर साइड जिनो टॉलेस्ट बिल्डिंग पे खड़े होके जिनो को ढूंढ रहा था। संगिनो बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहा था। शैडो सोल्जर के साथ वो कनेक्टेड था पूरे टाइम। संगिनो मनी मन सोच लगा था क्या वो ऑलरेडी शहर से निकल गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जिनो एक डी रैंक कॉम्बैट हंटर है तो उसको कोई भी नॉर्मल इंसान तो लेकर नहीं जा सकता। नॉर्मल इंसान को पेलने के लिए इनफ है। तो जिस कार से जिनो को लेकर गया ब्यूरो हेडक्वार्टर में, वो कार अगर उस हेडक्वार्टर को छोड़ के बहुत दूर तक चला जाए तो जिनो ये नोटिस कर लेगा। संगिनो आगे सोच लगती है नॉर्मल इंसान का काम नहीं है, इसके पीछे स्कैवेंजर गिल्ड का कोई बंदा हो सकता है। स्कैवेंजर गिल्ड से तो डोंगसू भी बिलोंग करता है। डोंगसू अपने भाई का बदला लेना चाहता है। Does that mean कि डोंगसू ने ऐसा किया? या वो पूरे टाइम वेट कर रहा था कि कब मैं यूएस में कदम रखूंगा और कब ऐसा काम वो करेगा। आफ्टर ऑल जिस इंसिडेंट से उसके भाई मर चुका था उस इंसिडेंट से मैं और जिन्हो ही वापस आया जिंदा। आगे सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाता है। जिन्हो को पक्का लग गया था कि हाँ इट्स नन अदर देन डोंगसू जिसने ऐसा काम किया। अब संजिनो अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि सब कुछ जो हुआ उसकी वजह से हुआ। उसने अपने शैडो आर्मी को जिन्हो के साथ रखा नहीं। जिन्हो मनी मन बोल रहा था अगर यहाँ पर कुछ हो जाए तो आगे वो हम लोग देखते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, कुछ बोलता नहीं है, बस सोचता रहता है। वहीं पर ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते थॉमस एंड्रे को भी अभी तक कुछ अता पता नहीं मिला डोंगसू का। वहाँ पर वो मनी मन बोलने लगता है डोंगसू को अपनी लाइफ से कोई परवाह नहीं है। डोंगसू एक एस-रैंक हंटर है बट डोंगसू को समझना चाहिए द पावर डिफरेंस बिटवीन हिम एंड संगजिनो। आगे थॉमस एंड्रे मनी मन बोलने लगता है ये सब कुछ पता होने के बाद भी डोंगसू ने ऐसा काम किया, इसका मतलब डोंगसू को पता है
अगर यहाँ पर उसको कुछ होगा, संगिनो आएगा तो मुझे बीच में ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते थॉमस एंडी को लॉरा कॉल करती है, वहाँ पर बताती है डोंगसू कुछ महीने पहले जितने जगह विजिट किए उनमें से 3 ऐसे जगह है जहाँ पर डोंगसू हो सकता है, और उसी का लोकेशन थॉमस एंडी मांग लेता है उससे। अब इन सब के बाद हम लोग चले जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर डोंगसू ने जिन्हो को बंद करके रखा है। वहाँ पर कुल मिला के 3 बंदे थे। वहाँ पर डोंगसू बोला था मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं करने वाला, उसको बस मुझे कुछ सवाल करना है। आगे डोंगसू बोलने लगता है हाँ, मेरे गिल्ड मास्टर ने मुझे बोला जिन्हो के साथ पंगा ना लेने के लिए, बट जिन्हो को छोड़ के भी यहाँ पर एक और बंदा है जो मेरा सवाल का जवाब दे सकता है। इट्स नन अदर देन जिन्हो, संग जिन्हो के गिल्ड का वाइस कैप्टन। आगे तो हम लोग देख रहे थे जिन्हो का हाल बहुत ही ज्यादा खराब है, उसको ब्रूटली मारा गया भाई। वहीं पर हम लोग देखते हैं डोंगसू जिन्हो को सवाल किया उसके भाई के साथ उस दिन हुआ क्या है, और वहाँ पर इसने बोला उसको बस एक ही जवाब सुनना है, दैट्स इट। और वो जवाब क्या है, संग जिन्हो ने तुम्हारे भाई को मारा है, ये जवाब वो बस सुनना चाहता है। अब जिन्हो से ये जवाब सुनने के बाद डोंगसू प्लान कर रहा था कि वो संग जिन्हो के साथ अपना काम निपटाएगा। अब उसका प्लान था जिन्हो से ये सुनने के बाद जिन्हो के साथ उसका बिजनेस रहेगा नहीं, अभी के लिए उसको बस ये सुनना है कि संग जिन्हो ने तुम्हारे भाई को मारा, दैट्स इट। फॉर दैट रीजन उसको इतना ज्यादा मारा यहाँ पर लाख। आगे हम लोग देखते हैं जिन्हो वहाँ पर बेहोश था, डोंगसू उसको जगा रहा था, वो जाग नहीं रहा था, उसको पंच करता उसके छाती पर, जिससे वो फिर से ब्लीडिंग करने लगता है और जाग जाता है। वहाँ पर डोंगसू के साथ जो बंदा था वो बोलने लगता अगर उसके बदले कोई और बंदा होता वो कब का मर जाता। ऐसे वजह जिन्हों अपने आप को होल्ड करके रखा है, वो कैसे भी करके जिंदा है। आगे डोंगसू बोलने लगता है किसको लगा था कि इतना मार खाने के बाद, इसको मारने के बाद भी कुछ बताएगा नहीं। आगे हम लोग देखते हैं डोंगसू जिन्हों को फिर से मारने लगता है, मारता हुआ जाता है, मारते हुए बोलता है मैं तेरे को जान से मारना नहीं चाहता हूँ, तो मैं जो जानना चाहता हूँ बस वो बता दे मेरे को। अगर डोंगसू उसको मारते बोलने लगता है मेरे बगल में जो बंदा है वो एक हीलर है, मैं तेरे को जितनी बार मारूंगा तो जितनी बार मौत के करीब पहुंच जाएगा उतनी बार ये तेरे को हील करेगा, और मैं तेरे को फिर से मारूंगा और तो फिर से मौत के करीब पहुंच जाएगा और ये तेरे को फिर से हील करेगा, मैं ऐसे मारता हुआ जाऊंगा तुझे। आगे डोंगसू बोलने लगा उसको जिस जगह पे लेकर आई जगह 5 साल से बंद है, तो देयर इज नो वे कि यहाँ पर इस जगह को कोई ढूंढ सकता है। आगे डोंगसू उसको फिर से मारता है और मारने के बाद बोलता है अभी कुछ बोलेगा या फिर नहीं बोलेगा। फिर वहां पर जिन्हो बोलता है फक ऑफ, जो सुन के वो रेज में चला जाता है भाई, और उसको पकड़ के आयरन पिलर में एकदम घसीट घसीट के मारता है। जो देखो उसके पीछे से एक और बंदा बोलता है ऐसा अगर मारते रहोगे तो वो अभी मर जाएगा। जिस उसके बंदे बोल रहे थे आज के लिए इतना काफी है, उसको यहाँ तक आज छोड़ दो, बट वहां पर डोंगसू बोलते हैं अभी तो मैंने स्टार्ट किया उसको मारना, और उसकी शक्ल पे उसके भाई का वो झलक दिख रहा था, वो एविल झलक। अब आगे जिन्हों को वो मारता हुआ जा रहा था, सडनली डोंगसू नोटिस करता है पीछे कोई आया, तो पीछे घूम के देखता है एक हाई ऑर्क है। इसको देखने के बाद डोंगसू बोल रहा है एक हाई ऑर्क, यहाँ पर आसपास एक डंजन ब्रेक हुआ है। वो आगे चल के सामने जाने लगता है और वहीं पर उसके पीछे से बंदे बोल रहे हैं दैट्स वियर्ड, मुझे लगता है ये हाई ऑर्क आपसे डर रहा है। हाई ऑर्क थोड़ा ट्रेम्बल लाइक कांप रहा था, और वहीं पर डोंगसू कुछ ना बोल के उस हाई ऑर्क को एक खतरनाक पंच करने के लिए जाता है, और वहीं पर हमको सुनाई देता है शैडो एक्सचेंज। आगे शैडो एक्सचेंज आवाज आने के साथ ही हम लोग देखते हैं इतना खतरनाक पंच करता है डोंगसू को संग जिन्हो आने के साथ भाई, एक सिंगल पंच से वो इतनी दूर जाके गिरता है भाई। ये देख के सब लोग शॉक थे, और हम लोग फाइनली देखते हैं संग जिन्हो यहाँ पर आ चुका है, बहुत ही ज्यादा रेज में था। और इसी के साथ संग जिन्हो को देखने के बाद जिन्हो वहाँ पर स्माइल कर रहा था। संग जिन्हो आने के बाद यहाँ पर जिन्हो को अपना पोशन देता है उसको हील करने के लिए, बट जिन्हो वहाँ पर हील नहीं होता है बिकॉज ये पोशन काम नहीं करता है अगर तुम्हारा एचपी 10% से नीचे हो तो जिन्हो का एचपी बहुत ज्यादा कम है, वो किसी भी टाइम मर सकता है। फॉर दैट रीजन ये हीलिंग स्पेल काम नहीं कर रहा है। तो जिन्हो आगे उस बंदों को बोलता है तुम में से यहाँ पर कोई हीलर है, वहाँ पर वो बंदा बोलता है हमको कोरियन समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पर पीछे से हम लोग देखते डोंगसू आके बोलता है ये बंदा बोल रहा है उस बच्चे को हील करने के लिए। डोंगसू आगे संग जिन्हो के सामने आके बोलता है हम दोनों फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ मिल रहा है राइट। संग जिन्हो डोंगसू को पूरा इग्नोर कर देता है और उस बंदों को बोलता है मैं लास्ट टाइम पूछ रहा उसको हील कर, और वहाँ पर वो हीलर बोलता है इसके लिए तुमको मेरे बॉस को कन्विंस करना पड़ेगा। बट जिन्हो आगे कुछ ना बोल के उसको एक सिंगल शॉट के साथ खत्म कर देता है भाई। आगे वहाँ पर जो एक और बंदा था उसको जिन्हो पूछता है क्या तू एक हीलर है, वो बोलता है नहीं मैं हीलर नहीं हूँ, ना बोलने के साथ ही उसको भी पटक के मार देता है। आगे हम लोग देखते हैं डोंगसू सामने से चल के आ रहा था जिन्हो के सामने और बोल रहा था मुझे पता चल गया तू ही मेरे भाई को मार के रखा है, सच्ची बता तूने मेरे भाई को मारा है ना। और वहीं पर हम लोग देखते संग जिन्हो खड़ा था और पीछे जिन्हो बोलता है थोड़ा संभाल के ये डोंगसू का भाई डोंगसू है। आगे संग जिन्हो जिन्हो को बोलता है डोंट से वर्ड, तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर डोंगसू बोलने लगता है क्या तूने मेरे भाई को मारा है,
फिर डोंगसू संग जिनू के सामने आके खड़ा हो जाता है और एक और बार सवाल काटता है। फिर आगे संग जिनू बोलता है तो खुद जाके पूछ ले, मतलब तेरा भाई तो मर चुका है तो जाके पूछ ले। जो सुनने के साथ एक खतरनाक पंच करने वाला था जिनू को, बट जिनू उसको डॉच करके इमीडिएटली उल्टा उसको बहुत ही हैवी ब्लो देता है, एक ऐसा ब्लो जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है और आयरन पाइप के साथ टकरा जाता है। डोंगसू जिनू को मारने के लिए दोबारा उठने वाला था, बट जिनू उसके सामने आ जाता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और उसका सर पकड़ लेता है। उसका सर पकड़ के जिनू आयरन पाइप में पटकने लगता है और पटकता हुआ जाता है। भाई डोंगसू वहां पर ब्लीडिंग करता हुआ जा रहा था, बट संग जिनू नहीं रुक रहा था। बट सडनली हम लोग देखते हैं पीछे से थॉमस एंड्रे आ जाता है और बोलता है दैट्स इनफ। मैंने पहले डोंगसू को बोल दिया था तुम्हारे साथ पंगा ना लेने के लिए, बट स्टिल उसने ऐसा किया। क्या डोंगसू जिंदा है? जिनू वहां पर बोलता है अभी के लिए वो जिंदा है, जो बोल रहा है तुम वैसे ही करोगे तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। फिर आगे जिनू बोलता है अगर मैंने रिफ्यूज कर दिया तो? थॉमस एंड्रे बोलता है फिर मेरा रिक्वेस्ट नहीं रहेगा, एक ऑर्डर बन जाएगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं जिन्हों रेज के साथ डोंगसू को फेंक के मारता है दूर और बोलता है फिर ठीक है मेरे लिए ये भी चलेगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं डोंगसू मनी मन बोल रहा था ऐसे ही मैं चाहता था कि थॉमस एंड्रे यहाँ पर बीच में आ जाए और मेरे लिए संग जिनू को यहाँ पर मार दे। आगे हम लोग देखते हैं संग जिनू और थॉमस एंड्रे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाता है। डोंगसू मनी मन बोलने लगता है थॉमस एंड्रे संग जिनू को मिट्टी में मिला दो। थॉमस एंड्रे जिनू को सवाल करता है क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? जिनू बोलता है मैटर नहीं करता है तो कौन है। आगे थॉमस एंड्रे मनी मन बोलने लगता है इसको पता है मैं कौन हूँ, बट स्टिल ये मेरे साथ फाइट करना चाहता है। आगे हम लोगों को थोड़ा बताया जाता है थॉमस एंड्रे गरीब इमिग्रेंट फैमिली से बिलोंग करता था पहले। उसके आसपास उसके बहुत सारे एनिमीज थे, बट जो ये यूनिवर्स है उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट दिया है, एक पावर दिया है, एक ओवरवेलमिंग फोर्स जिस पावर को यूज करके वो सब लोगों को क्रैश कर सकता है। एवरी सिंगल फाइट के अंदर थॉमस एंड्रे ने अपने नेचुरल टैलेंट को दिखाया। उसके अगेंस्ट में जितने बंदे हैं सारे के सारे बंदों को आज तक उसने पेल के रखा है। हम लोगों को बताया जाता है आज तक थॉमस एंड्रे एक राजा की तरह रहा, एक कंप्लीट डिफरेंट पावर को यूज करके ही बिकम अ ट्रू किंग। आगे हम लोग देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाला है, बट वहाँ पर स्कैवेंजर गिल्ड के सारे बंदे आ जाता है। फेडरल ब्यूरो के सारे बंदे आ जाता है। स्कैवेंजर गिल्ड के बंदे आके जिनों के ऊपर अटैक करने वाला था, बट थॉमस एंड्रे रोक देता है, बोलता है अभी नहीं। थॉमस एंड्रे सब लोग को रोकने के पीछे रीजन आगे हम लोग देखते हैं जिन्हों को इग्रिस के हाथों सौंप देते उसको हॉस्पिटल में लेकर जाने के लिए। अब आगे इग्रिस जिन्हों को लेकर चला जाता है और थॉमस एंड्रे बोलता है अभी हमको रुकने की जरूरत नहीं। हम लोग देखते हैं एक साइड में थॉमस एंड्रे उसके सारे के सारे गिल्ड मेंबर्स आ जाते हैं अटैक करने के लिए तैयार थे। ऑन दी अदर साइड संग जिन्हों अकेले खड़ा और उसके पीछे उसके सारे के सारे शैडो आर्मीज। लार्ज बैटल स्टार्ट होने से पहले ही थॉमस एंड्रे मनी मन बोलने लगता है अभी वांग डोंगसू के साथ जो भी हुआ उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो प्राइड के ऊपर उसने हाथ दिया इसको मुझे रिस्टोर करना है। मनी मन बोलता है मैं संग जिन्हों को जान से मार दूंगा। मारने से पहले जिन्हों को एक बार बोलता है अभी टाइम है, अगर सरेंडर करेगा तो मैं तेरे को जाने दूंगा। बट संग जिन्हों वहाँ पर लिटरली थॉमस एंड्रे को अपना मिडिल फिंगर दिखाता है भाई, लिटरली भाई, लाइक इट डजंट इवन गिव अ शिट ब्रो। ये देखिए थॉमस एंड्रे एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने ये लास्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड वर्सेस जिन्हों शैडो आर्मी फाइट स्टार्ट हो जाता है। इसका स्किल एक अलग लेवल पर था भाई, फाइट बहुत खतरनाक था। ये भाई पैनल से ज्यादा एनिमेशन में देखने को मजा आने वाला है। इट्स अ टॉप टियर बैटल है। पूरे फाइट के अंदर भाई बेलंपाल हो रहा था। शैडो आर्मी स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर के साथ भेज चुके थे और वहाँ पर थॉमस एंड्रे इतना ही ज्यादा पावरफुल था कि उसके अगेंस्ट जिन्हों का शैडो आर्मी कुछ कर ही नहीं पा रहा था। एक एक शैडो सोल्जर को वो उठा के पटक रहा था भाई। वो स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर्स को वो एक सिंगल शॉट के साथ खत्म कर रहा था। उनको मारते हुए थॉमस एंड्रे बोल रहा था यार ये तो मेरे अगेंस्ट स्टैंड कर ही नहीं सकता। हम लोग देखते थॉमस एंड्रे जिन्हों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिन्हों सडनली गायब हो जाता है। ये थॉमस एंड्रे उसने कि गया कहाँ पर। आगे हम लोग जिन्हों पीछे से आके थॉमस एंड्रे को एक खतरनाक हैवी पंच करता है, बट थॉमस एंड्रे को कुछ होता ही नहीं, उसका स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है। एंड थॉमस एंड्रे उल्टा जिन्हों को एक पंच करता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और उसको मारने के बाद बोलता है क्या नेशनल लेवल हंटर तेरे लिए मजाक है? हमारे स्ट्रेंथ के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश कर। जिन्हों आगे संग जिन्हों थॉमस एंड्रे के ऊपर टेलीकिनेसिस यूज कर रहा था, जो देखने के बाद मनी मन थॉमस एंड्रे बोल रहा था व्हाट द हेल इज दिस, ये बंदा क्या मेरे को जमीन में क्रश करने के बारे में सोच रहा है। थॉमस एंड्रे वाज लाइक कि मैं यहाँ पर फ्रीज हो रहा भाई। थॉमस एंड्रे वाज लाइक कि जानबूझ के मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। और वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिन्हों थॉमस एंड्रे के ऊपर एक खतरनाक हैवी ब्लो करता है जिससे वो ब्लीडिंग करने लगता है। जो देख के थॉमस एंड्रे बोल रहा था कि मैं ब्लीडिंग कर रहा, और वहीं पर उसको मारते हुए जिन्हों बोल रहा था तूने भी क्या बोला था हमारे स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंस है। आगे हम लोग थॉमस एंड्रे को जिन्हों मारता हुआ जाता है भाई चारों तरफ से। जो देखे थॉमस एंड्रे बोलता है मैंने अभी तक तेरे को अंडर एस्टिमेट किया, अभी आगे से नहीं करने वाला हूँ। वो बोलता है रीइंफोर्समेंट। और वहीं पर हम लोग देखते
थॉमस एंड्रे की पूरी बॉडी बदल जाती है। वो एक अलग ही बंदा बन चुका था, एक आर्मर टाइप का शील्ड उसके ऊपर आ चुका था भाई। उसका फुल बॉडी मॉडिफिकेशन हम लोग वहाँ पर देख रहे थे भाई। अब ये सब कुछ देखने के बाद मुझे केमिस्ट ने बोल के रखा था 4 ऐसे बंदे हैं जिसने रूलर से पावर लिया है, अगर जिन्हों को समझ में आ चुका था। वो जो 5 नेशनल लेवल हंटर्स मिलके केमिस्ट को हराया था, उनमें से 4 बंदे उन लोगों के पास से रूलर्स का पावर है। इसी के बारे में केमिस्ट उसको बता रहा था भाई। इसका मतलब समझ रहे हो, 5 नेशनल लेवल हंटर्स है, जो 4 नेशनल लेवल हंटर्स है उनका पावर डायरेक्टली रूलर से आ रहा है। और ये चारों नेशनल लेवल हंटर्स में से थॉमस एंड्रे इज वन ऑफ देम जिनको रूलर से पावर मिला है। और आगे हमारे सामने आता है खतरनाक थॉमस एंड्रे का पैनल। और आगे थॉमस एंड्रे इमीडिएटली जिनों के ऊपर अटैक करता है, जिनों वहां से कैसे भी करके बच के निकल जाता है। और थॉमस एंड्रे आगे यूज करता है कैप्चर नाम का एक अटैक, एक ब्लैक होल टाइप का, जो सब कुछ अपने तरफ खींच रहा था। जिन्हों कैसे भी करके अपने रूलर्स अथॉरिटी को यूज करके बचकर मनी मन बोल रहा था ये ब्लैक होल टाइप का है जो सारी चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। थैंकफुली मेरे पास कमांडर्स अथॉरिटी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर टिक गया। आसपास जितने सारे चीजें, सारे के सारे चीजों को थॉमस एंड्रे ने अपनी तरफ खींच लिया था और वहाँ पर मैदान खाली हो चुका था। सब लोग वहाँ पर बोल रहे थे थॉमस एंड्रे से सब लोग दूर रहो। और वहीं पर हम लोग देखते हैं जिन्हों वहाँ पर ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था और थॉमस एंड्रे नीचे से जिन्हों की तरफ ऊपर उसको अटैक करने के लिए आ रहा था। और जिन्हों अपने पैर को यूज करके उसे सर पे एक किक मारता है, जिससे थॉमस एंड्रे फिर से नीचे चला जाता है। आगे वो फिर से अपना कैप्चर एबिलिटी यूज करता है जिन्हों को अपनी तरफ खींचने के लिए, और जिन्हों अगेन रूलर्स अथॉरिटी को यूज करता है और थॉमस एंड्रे को डायरेक्ट अटैक करने के लिए चला जाता है। जो देखे थॉमस एंड्रे वाज लाइक कि हेड ऑन कर रहा है, मेरे को अटैक करने के लिए स्ट्रेट आ रहा है। थॉमस एंड्रे बोला ठीक है, मैं भी इसको नहीं छोड़ने वाला हूं। आगे हम लोग देखते हैं दोनों एक दूसरे को पंच करता है, बट जिन्हों का पंच इतना ही खतरनाक था कि थॉमस एंड्रे के आर्मर के ऊपर क्रैक आने लगा था भाई। आगे जिन्हों थॉमस एंड्रे को मारता हुआ जा रहा था, उसके सर पे अपने पैर से अटैक करता हुआ जा रहा था उसके फेस के ऊपर, जिसे थॉमस एंड्रे के फेस के ऊपर क्रैक्स आने लग रहे थे। जो देख के सब लोग बोल रहे थे कि भाई ये बंदा थॉमस एंड्रे को मार रहा है। आगे हम लोग देखते हैं संग जिन्हों रुकने का नाम नहीं ले रहा था, थॉमस एंड्रे को मारता हुआ जा रहा था, मारता हुआ जा रहा था और मारता ही जा रहा था। जो देख के थॉमस एंड्रे बोले कि मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ, क्या चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। थॉमस एंड्रे आगे जिन्हों को पीछे से अटैक करने लगता है अपने हाथ से, बट जिन्हों उसके हाथ पे खतरनाक शॉट देता है। लेकिन थॉमस एंड्रे हार मानने का नाम नहीं रहता, एकदम से सामने से आके फिर से बोलता है आई एम द ग्रेट थॉमस एंड्रे। तुझे क्या सच्ची में लगता है तो मेरे को बीट कर पाएगा? बट जिनो कुछ ना बोल के उसको एक और खतरनाक हैवी ब्लो देता है, जिससे थॉमस एंड्रे नीचे गिर जाता है। और जिनो बोलता है लुक, मैंने पहले ही बोला था, तो कौन है ये मैटर नहीं करता है। और ये बोलते हुए जिनो उसको पंच के ऊपर पंच, पंच के ऊपर पंच करता रहता है। एंड एवरी सिंगल पंच वाज सुपर सैटिस्फाइंग। भाई जिन्हों रुक ही नहीं रहा था भाई, थॉमस एंड्रे ब्लीडिंग कर रहा था, वो पंच आफ्टर पंच करता हुआ जा रहा था। वहाँ पर एडम व्हाइट आ जाता है और बोलता है सर अभी आप रुक जाइए, बस कीजिए सर, बहुत हो गया। बट जिन्हों तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बट सडनली थॉमस एंड्रे वहाँ पर बोलता है स्टॉप, बहुत हो चुका है, इट्स ओवर, मैं हार मानता हूँ। और ये बोलने के साथ थॉमस एंड्रे अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है और जिनो वहाँ पर रुक जाता है। और वहाँ पर सबकी बोलती बंद हो गई थी। एवरीवन वाज लाइक कि थॉमस एंड्रे को जिनो ने डिफीट कर दिया। एवरीवन वाज थिंकिंग कि आई वंडर कि यहाँ पर कितने हंटर्स हैं जो थॉमस एंड्रे के ऊपर ऐसा अटैक कर सकता है। कुछ लोग सोचने लगते दिस इज द ओनली हंटर जो ऐसा थॉमस एंड्रे के साथ कर सकता है। भाई जिन्होंने थॉमस एंड्रे को मार मार के हलवा बना दिया था भाई। फिर आगे फाइट खत्म होने के बाद स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर आके बोलता है थॉमस एंड्रे को सब लोग मिलके हील करो। आगे हम लोग जिन्होंने शैडो सोल्जर्स ने जितने लोगों को मारा उनमें से कोई मरा नहीं, इस फाइट में कोई नहीं मरा, बस एक बंदा ही मर चुका है, दैट इज नन अदर देन डोंगसू, जिसने बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग किया है। उसका दिल यहाँ पर रुक चुका है भाई। और हम लोग देखते हैं जिन्हों एक बिल्डिंग के छत के ऊपर बैठा है और बोल रहा था मैंने अपनी जगह को बेरू के साथ बदल लिया। इसका मतलब समझ रहे हो, जिन्हों भी फिलहाल कोरिया में चला गया और बेरू जापान में आ चुका है। और बेरू के साथ एक्सचेंज करने के पीछे द रीजन इज जिन्हो। बेरू अपने हीलिंग एबिलिटी को यूज करके जिन्हो को हील कर रहा था वहां पर। और वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिन्हो के पीछे से कोई बोलता है माय किंग, और संग जिन्हो बोलता है अभी क्या हुआ है। और हम लोग देखते हैं संग जिन्हो का एक नया शैडो आर्मी, वो बोलता है मेरे को आप एक नया नाम दे दीजिए। और जिन्हो वहाँ पर बोलता है व्हाट अबाउट ग्रीड, ग्रीड नाम कैसा रहेगा, आफ्टर ऑल तुम ग्रीडी हुए में ही मर गया, लालच कर करके तुम मरा है। अगर संग जिन्हो उसको बोलता है क्या तुझे ये नाम अच्छा लगा वांग डोंगसू? ये वांग डोंगसू का शैडो एक्सट्रैक्शन है भाई। उसको मार दिया
और वांग डोंगसू को अपने आर्मी में ले लिया। अगर डोंगसू आई मीन उसका शैडो जो ग्रेड बन चुका है वो बोलता है थैंक यू माय किंग। तो हियर जिनो गॉट अनदर शैडो सोल्जर। आज का एपिसोड यहीं पर रोक देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम लोग सीजन 3 पूरा खत्म करने वाला है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट पर 3000 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। भाई आई नो तुम कर सकते हो, तो फटाफट कमेंट करो और चैनल पर नए हो तो आज यार सब्सक्राइब प्लीज कर ही दो। योर ब्रो मेक्स वीडियो फॉर यू गाइस। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर रहे हो और वीडियो को लाइक कर रहे हो और कमेंट पर स्पैम लगा रहे हो। इतना ही बताओ ना यार, वीडियो एंजॉय कर रहे हो या फिर नहीं। लॉन्ग वीडियो को ज्यादा ही बना रहा आजकल। बाकी चलो कमेंट गोल कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसके साथ हम लोग सीजन 3 को खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।